प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है रोमियो की पत्री अध्याय 8 पद 28 से, जहां पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीषित हों। मेरे प्रियो, पौलुस लिखता है कि परमेश्वर ने हमको अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है और हमें चुना है। पद 30 कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। मेरे प्रियो, चाहे आप हो चाहे मैं, हम जो मसीह में हैं, हमने मसीह को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमको चुना कि हम उसकी महिमा में शामिल हो जाएं। हम यीशु के संगी वारिस ठहरे, हम उसकी विरासत के वारिस ठहरे। मेरे प्रियो, यूहन्ना अध्याय 1 पद 12 और 13 में लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप और मैं, हम परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रियो, जब हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 पद 9 पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि पौलुस जो इस वक्त अभी जेल में है, वह रोम की जेल में बंद है और उसे पता है कि उसका समय निकट है, वह अभी उसका सर कभी भी कलम कर दिया जाएगा। उस वक्त भी वह तीमुथियुस को, जो इफिसुस में रहकर वहां पे सेवकाई कर रहा है, उसको लिखता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और उसने हमको अपनी पवित्र बुलाहट से बुलाया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको उस दिन नहीं चुना जब हमने पहली बार जाना कि मसीह हमारे लिए मरा, परंतु परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए सनातन से है। हमारा परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर सनातन से आपको और मुझे जानता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के उद्देश्य में शामिल हो गए हैं। और अब आपको क्या चाहिए? आपको परमेश्वर के विश्वास की योग्यता पर टिके रहना है। अब हमें अपनी सारी चिंताएं, अपने सारी फिक्र परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। पतरस अपनी पत्री में लिखता है, जब हम अध्याय 5 पद 6 पढ़ते हैं तो वहां वो कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की आपके लिए योजना है, और वह नाश की नहीं, वह हानि की नहीं, परंतु भलाई ही की है। सनातन उद्देश्य पर विश्वास रखिए, वह आपको अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस महान और अद्भुत प्रेम के लिए, ताकि हम आपके उस उद्देश्य के भागी हो जाएं जो आपने हमारे लिए तैयार की है। पिता, मदद कीजिए कि हम आप पर विश्वास रखने पाएं और आपके विश्वास की योग्यता पर शक ना करने पाएं। मदद कीजिए कि हम हर एक बातों में आपके लिए धन्यवादित होते रहें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र जलाली और सामर्थी नाम से, आमीन।